हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो क्वेश्चन है मुझे बहुत बार पूछा गया है। टेलीग्राम पे आता है, लिंक्डइन पे आता है, फेसबुक पे है, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में है कि सर मेरा ये बैकग्राउंड है, मेरा वो बैकग्राउंड है। आरबीआई का जो सर्विस बोर्ड है, जो इंटरव्यू पैनल है, मुझे सेलेक्ट करेगा नहीं करेगा, क्या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मैं आंसर देने का ट्राई करूँगा। और आपका क्या ओपिनियन है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और उसके साथ ही आप बाकी जो लोग टाइप कर रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं, वो भी आप पढ़िए। तो एक आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि लोग किस तरीके से सोचते हैं। और मैं मेरा यहाँ पे ओपिनियन बताऊंगा, क्योंकि मैं पिछले 12-13 साल से आरबीआई के एग्ज़ाम के लिए लोगों को गाइड कर रहा हूँ। मैंने भी खुद एग्ज़ाम निकाला है, मेरे बैचमेट्स भी थे, टोटल 80 थे। उनका किस टाइप का बैकग्राउंड था वो सारा मैं यहाँ पे बताऊँगा और डिस्कस यहाँ पे करेंगे। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज ही यानी कि 18 अप्रैल को 9:15 बजे हमारा फर्स्ट क्लास है। नया जो बैच स्टार्ट होने वाला है, इंट्रो क्लास है उसका। तो अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है अब तक, आप सोच सकते हैं। या अभी इनिशियल लेवल पे इसके स्ट्रेटेजी क्लासेस होंगे। अगर आपके इनिशियल 2-3 मिस भी हो जाएंगे तो आप उसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सुन सकते हो और बाकी क्लासेस आप आगे से अटेंड कर सकते हो। तो चलो आगे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग बैकग्राउंड्स का मतलब क्या। अगर कोई बैकग्राउंड यहाँ से छूट जाएगा तो मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लॉ लिखता हूँ, एलएलबी। ठीक है, एलएलबी है। तो यहाँ पे ये मेजर बैकग्राउंड्स हैं। कुछ लोग जैसे अलग अलग फील्ड से, जैसे कि म्यूज़िक है, म्यूज़िक से भी आते हैं। मुझे पता है एक लड़का था, उसने तबला में ये किया था ग्रेजुएशन, और वो आई थिंक फेज़ 2 का एग्ज़ाम दिया था उन्होंने, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। एक लड़की थी, उन्होंने कुछ म्यूज़िक में किया था, आई थिंक कथकली या ऐसा कुछ, तो भी उसमें ग्रेजुएशन किया था। क्योंकि आरबीआई को जर्नलिस्ट पोस्ट में कोई भी ग्रेजुएट चलेगा। जैसे अगर आप देखेंगे डीपीआर, करेक्ट, डीपीआर में इकोनॉमिक्स चाहिए, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की डिग्री चाहिए, या एमबीए फाइनेंस चलेगा। ठीक है, या आपका डीएसआईएम है। ठीक है, डीएसआईएम में क्या है, आपको स्टैट चाहिए। तो इसी तरीके से आरबीआई का जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट में उन्होंने ऐसा कोई बताया नहीं कि भाई हमको यही स्पेसिफिक बैकग्राउंड से चाहिए। इसका मतलब है भाई उनको कोई भी चलेगा, क्योंकि ये जर्नलिस्ट पोस्ट है। यहाँ पे ना बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन है कि भाई जिसका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स है उसको कुछ एडवांटेज है, जिसका एमबीए फाइनेंस हुआ है उसको एडवांटेज है। भी पढ़ाई के एंगल से हो सकता है, लेकिन आरबीआई को कुछ लेना देना नहीं है आपका बैकग्राउंड क्या है। करेक्ट, अगर आपका अच्छा होगा सारे सब्जेक्ट्स तो भाई आप प्रीलिम्स निकाल लेंगे, फेज़ 1 निकाल लेंगे। अगर आपका अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, आप फेज़ 2 निकाल लेंगे, आप इंटरव्यू में आएंगे। भाई आपने मान लीजिए फिजिकल एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया है, तो आप वहाँ पे जवाब देंगे कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे जॉब नहीं मिल रहा था तो मैंने सोचा कि चलो पढ़ाई करो, और मेरा फिजिकल एजुकेशन होने के बावजूद भी मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े। अभी मैं आपके सामने हूँ, आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मैं अच्छे से आंसर दूंगा, आपको सेटिस्फाई करूंगा थ्रू आंसर्स, तो आपका सिलेक्शन कर लेंगे। ये इतनी सिंपल बात है। लेकिन क्या है, जिन्होंने कुछ इकोनॉमिक्स पढ़ा है, फाइनेंस पढ़ा है, तो उनका जो पढ़ाई है उस पर उनको कुछ जो नॉलेज है वो पहले से ही मिला है। तो एक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज मिल सकता है, यानी कि आपने उस फील्ड में आपने पहले एंट्री की, लेकिन बाकी किसी को रोका तो नहीं है। करेक्ट, इसलिए आपका बैकग्राउंड कोई भी होने दीजिए। आर्ट्स में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, किसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है। करेक्ट, जैसे डॉक्टर शर्मा सर जो है हमारे यहाँ पे जो पढ़ाते हैं, वो आरबीआई में रीजनल डायरेक्टर थे, उनका पीएचडी है इंग्लिश लिटरेचर में। आप सोचिए, उन्होंने उस टाइम आरबीआई ग्रेड भी क्रैक किया है। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है यहाँ पे, तो आपको एक थोड़ा एडवांटेज है पढ़ाई के एंगल से। और वो भी आपने किस तरीके से पढ़ा है वो डिपेंड करता है। अदरवाइज किसी ने टाइम पास के लिए बी इकोनॉमिक्स किया है तो भी उसको तो कुछ नहीं आएगा। अदरवाइज ये सब्जेक्ट पढ़ने में कितना टाइम लगता है। आप कॉमर्स फील्ड से है तो अगर आप सिलेबस देखेंगे तो आपने जो बैंकिंग है या फाइनेंस है या कुछ मैनेजमेंट के टॉपिक्स है आपने पहले से पढ़े हुए हैं, बीबी है, बीएमएस है। करेक्ट, साइंस वालों को डायरेक्टली कोई एडवांटेज ऐसा नहीं है फ्रॉम सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन साइंस वाले भी 10-15% होते हैं। एलएलबी वाले को भी ऐसा कोई सच एडवांटेज नहीं है। मेरे बैच में 2000 हमारी 10-11 की बैच थी, उसमें हमारा जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंकर था वो एलएलबी का स्टूडेंट था। उसके बाद उन्होंने उसी साल, जिस साल सिलेक्शन हुआ उसी साल यूपीएससी का एग्जाम दिया तो आईपीएस बन गए। उसके अगले साल एग्जाम दिया तो 13 रैंक आया ऑल इंडिया में, तो आईएएस बन गए। इंजीनियरिंग वाले इसलिए होते क्योंकि भाई इंजीनियरिंग वाले बहुत मेहनत करते हैं उनके इंजीनियरिंग में, और वो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं एक्सेप्ट मेडिकल वाला। करे कुछ लोग मेडिकल वाले भी पढ़ सकते हैं। तो ये इंजीनियर इसलिए होते हैं क्योंकि इंजीनियर
बहुत अनएम्प्लॉयड है। इंडिया में इतने सारे इंजीनियर्स आ रहे हैं, उनको जॉब ही नहीं मिल रहा है, तो भाई करे क्या? तो चलो यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी का देते हैं, बैंक का देते हैं, और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। और इनको क्या है, इन्होंने 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में इंजीनियरिंग में मैथ्स पढ़ा है, करेक्ट। और बाकी जो उनका एप्टीट्यूड एग्ज़ाम होता है कैंपस का, उसमें रीजनिंग पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, तो उसके वजह से इनको थोड़ा सा वो इसमें एडवांटेज है, क्योंकि उन्होंने वो सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और उनका नंबर ही ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे ना एप्लीकेशन में कितने इंजीनियर्स हैं, तो आपको 60-70% तो इंजीनियर ही मिल जाएंगे। फार्मेसी वाले कम हैं, उनको कोई, उनका भी मैथ्स का कोई रिलेशन होता नहीं है, लेकिन मैंने फार्मेसी वाले पिछले 10-12 साल में 1 या 2 कैंडिडेट देखे जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। एग्रीकल्चर अभी ज़ाया रोशनी करके इस साल हुई है। सीपी जोशी सर, वो भी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, पीएचडी किया हुआ है। ज़ाया ने भी पीएचडी किया हुआ है, आप उनको उनका सक्सेस स्टोरी देखिए, वो भी एग्रीकल्चर से है। कम परसेंटेज एग्रीकल्चर में, मैंने सीपी जोशी सर, ज़ाया और हार्डली कोई एक देखा हो, करेक्ट। सीए है, देखो सीए तो बहुत नॉलेजेबल है, आपको पता है कि एग्ज़ाम उसका बहुत डिफिकल्ट होता है, करेक्ट। फेज़ 2 में भी अच्छा कर लेंगे, फाइनेंस वाला करेंगे, मैनेजमेंट वाला करेंगे, लेकिन सीए लोगों का मेन जो दिक्कत है आरबीआई में वो है फेज़ 1, क्योंकि क्वांट का डायरेक्ट रिलेशन उनका नहीं रहा है, रीजनिंग का भी नहीं रहा है, इंग्लिश एमसीक्यू भी नहीं रहा है। तो इसके वजह से सीए जो है वो बहुत कम लोग हैं जो फेज़ 1 पास करते हैं। अदरवाइज सेबी वाले क्या करते हैं, इसीलिए सेबी को क्या चाहिए, सेबी को सीए वाले लोग चाहिए, इसलिए उन्होंने उनका प्रीलिम्स है इतना ईजी किया। अगर आपको मैथ्स 0 भी आता है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर सीए लेना है तो मैथ्स का जो इंपॉर्टेंस है वो पूरा निकालना पड़ेगा। तो सेबी के एग्जाम में क्या है भाई, आपको मैथ्स नहीं आता है, रीजनिंग नहीं आता है, 0 आता है, तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हैं। एमबीबीएस ये जो फील्ड है, मुझे बताओ यूपीएससी में कितने सारे, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं ये मेडिकल बैकग्राउंड वाले। मुझे पता है एक बीएमएस कैंडिडेट, मुझे पता है जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरे पहले बैच में एक बीएमएस हुआ था, और पिछले 10-12 साल में 2-3 लोग हुए होंगे जो मेडिकल बैकग्राउंड से। इसमें फिजियोथेरेपी भी आप ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। एमबीए वाले भी है, क्योंकि एमबीए में क्या है, उनका जो कैट एग्जाम है वहाँ पे क्वांट होता है, इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, फिर जीडी है। और एमबीए में भी बहुत ज़्यादा मतलब रिगरस सिलेबस होता है, और इकोनॉमिक्स है, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट है, फाइनेंस है, वो पढ़ा हुआ होता है, और वो बोलने में अच्छे होते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन देना है, जीडी है, उसके वजह से उनको बैकग्राउंड है। और बाकी अदर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आप देखेंगे भाई आईआईटी के इतने ज़्यादा बच्चे पास नहीं होते। अगर आप मेजॉरिटी देखेंगे आईआईटी का 10-15-20% तक रहता है, आईआईटी प्लस आप आईआईएम पकड़ेंगे तो मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे बैकग्राउंड से है, ऐसे कॉलेज से भी आपने उनका कॉलेज का नाम भी कभी सुना नहीं होगा, मैंने वो भी वीडियो बनाया है, ये कौन से कॉलेज से। तो मैक्सिमम जो चंक होता है वो ऐसे कॉलेज से जिसका कॉलेज का नाम किसी को पता नहीं इतना, यानी कि जैसे डीयू है, जेएनयू है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके बैकग्राउंड से कुछ आरबीआई को फ़र्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए किसी ने इकोनॉमिक्स किया, तो भाई जिस सिर्फ इकोनॉमिक्स किया उसके वजह से वो थोड़ा सिलेक्शन होगा उसका, उसने किस तरीके से पढ़ाई की है कॉलेज में, उसका इंटेलिजेंस कितना है, कितनी मेहनत करना चाहता है। तो इसलिए आपका एजुकेशन का आरबीआई के एंगल से कोई भी रिलेशन नहीं है। और कभी कभी तो ऐसे होता है, मान लीजिए आपने एमए इकोनॉमिक्स किया और आपको बेसिक क्वेश्चन नहीं आया, तो वो इंप्रेशन डाउन हो जाएगा कि यार आपने तो बीए एमए पढ़ा है, आपको इतना नहीं पता, करेक्ट। और जिसने मान लीजिए इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, तो उससे आरबीआई का जो पैनल है उससे कोई भी क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा भी, इसको तो क्या आएगा, करेक्ट, क्योंकि उसने तो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है। लेकिन अगर उसने अच्छी पढ़ाई की और आंसर दे दिए ऐसे 2-4 डिफिकल्ट क्वेश्चन के, तो भाई बोर्ड तो खुश हो जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत सालों से जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उनके बैकग्राउंड कौन कौन से बैकग्राउंड से है उसका वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें पता चलेगा भाई सारे बैकग्राउंड से लोग आते हैं। आर्ट्स के कम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और उनका जो दिक्कत है मेन आर्ट्स के स्टूडेंट का, वो मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग से है। ऐसा नहीं कि आरबीआई को इनको नहीं लेना है, करेक्ट, वो है। अगर आप मैं आपको कहता हूँ सीए जो है, सीए अगर फेज 2 में पहुंच जाएगा तो उसका फाइनल सिलेक्शन का जो चांस है वो बहुत ज़्यादा है। इंटरव्यू में आएगा तो, क्योंकि आरबीआई में इंस्पेक्शन करना है, मैंने इतने सारे इंस्पेक्शन किए, तो भाई सीए लेवल का नॉलेज लगता है बैंकों का इंस्पेक्शन करने के लिए। तो सीए क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फेज़ 1 में अटक जाते हैं, करेक्ट। एलएलबी को मैंने बता दिया आपको, एलएलबी वाला मेरा बैचमेट जो था हमारे बैच का, वो फर्स्ट एलएलबी का था। इसलिए आपका बैकग्राउंड का कोई इतना फ़र्क आरबीआई को नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने, जैसे अब मेरे केस में क्या है, मैंने इंजीनियरिंग किया था, मैथ्स मेरा पहले से ही अच्छा था, उसके बाद मैंने एमबीए फाइनेंस किया था, तो मेरा विदाउट प्रिपरेशन भी मैं ये एग्ज़ाम दे सकता था, क्योंकि भाई मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग पहले से अच्छा था। एमबीए में ये सारे सब्जेक्ट जो थे, इकोनॉमिक्स थे, फाइनेंस, मैनेजमेंट पढ़े थे, और मैंने यूपीएससी में मेरा सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी ऑप्शन था, एक बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था। तो मुझे एज सच आरबीआई की कोई अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी।
इसी तरीके से ये MBBS वाले जो है ना, उनको IAS बनना है, वो RBI में नहीं है, लेकिन अगर वो बैठ जाएंगे यहाँ पे तो भाई वो भी निकाल लेंगे। तो इसलिए आपका बैकग्राउंड का कोई यहाँ पे मैटर नहीं है। थोड़ा बहुत एडवांटेज आपको पढ़ाई के एंगल से मिल सकता है कि भाई आपने ग्रेजुएशन में 2-3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, MBA में 2-3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, किसी ने MA इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं, वो एडवांटेज रहेगा कि। लेकिन RBI के साइड से वो सारे जो है, अदरवाइज वो लिख लेते यहाँ पे, अदरवाइज वो बोलते कि भाई आप MBA फाइनेंस हो तो ये हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे वो यहाँ पे और यहाँ पे लिखते हैं। तो ये मेरा ओपिनियन है, और ये मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि बहुत लोगों को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई मैं तो ये बैकग्राउंड से हूँ, मुझे वो सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो इसलिए बिल्कुल भी नहीं डरना है भाई, पढ़ाई करके आपका नॉलेज इंट्रो में दिखाना है, फेज 1 में दिखाना है, फेज 2 में दिखाना है। आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कुछ कमेंट करूंगा या मैं पढ़ूंगा डेफिनेटली, ठीक है। और सब लोग शेयर करो इसको, वीडियो को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ओपिनियन आप सुन पाएंगे, क्योंकि ये मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मुझे भी समझना चाहिए कि कैंडिडेट किस तरीके से सोचते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।